Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Abhipedia, and in the session of Punjab Government Allied Exams, रीजनिंग के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग फिगर का थर्ड पार्ट। ऑलरेडी 2 पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आई होप आपने उनको गो थ्रू किया होगा। अगर नहीं गो थ्रू किया है तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज हम जो डिस्कस करेंगे इसमें हमें मिसलेनियस फिगर को डिस्कस करना है, ठीक है। कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमने जो ट्राइंगल हमने जो डिस्कस किए थे उनमें भी कुछ रिमेनिंग पार्ट रहता है, ठीक है। और कुछ फिगर्स फर्दर हमें जो है डिस्कस करने हैं, जो कि जिनके अलग से टाइप बनते हैं, जैसे कि काउंटिंग स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग सर्कल, काउंटिंग क्यूब्स, ठीक है। तो ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ठीक है, पंजाब पटवारी, पंजाब कांस्टेबल, पंजाब पुलिस SI, ठीक है। तो इन एग्ज़ाम्स को, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन एग्ज़ाम्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद अभिपीडिया। और ये जो है आप अभी 20,000 में आपको नहीं देना है, ठीक है। आप सिर्फ आपको पे करना है 4,999 सॉरी। तो ये इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको PDF एंड नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर और जो इसमें रहता है टेस्ट सीरीज़, ये सभी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ 4,999 में, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें कि आपको अलग अलग जो है एग्ज़ाम्स की अपडेट मिलती रहती हैं, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। चलिए, अब आपका हमारा जो पहला इसके क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पिछले सेशन में भी कवर कर चुके थे, ठीक है। इस बार भी मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपने स्टैंडर्ड में ही याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपके जो टोटल ट्राइंगल्स इसमें जो बनती हैं वो बनती है 16, ठीक है। काउंट करके मैंने बता दिया था, फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें 3 ट्राइंगल बन रही हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको 3 दिख रही हैं, और इस जगह पे भी आपको 3 ट्राइंगल दिख रही हैं। तो 3 3 3 3 कैसे, आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि इसमें हमें क्या करना है, एक छोटी छोटी 2 ट्राइंगल और एक बड़ी ट्राइंगल। तो 3 ट्राइंगल बनी, कंबाइन हमने 3 लेके चलना है। तो 3 इधर बन रही हैं, 3 यहाँ पे बन रही हैं, 3 यहाँ पे बन रही है, और एक बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि ये बड़ी ट्राइंगल है। तो उसमें क्या टोटल ट्राइंगल बनी यहाँ पे 9, जो कि हमने पहले काउंट कर ली। अब हमें देखना है छोटे छोटे पार्ट जो कि इस तरह से बन रहे हैं। 2 इधर बन रहे हैं, 2 इस तरफ, और 2 ही आपको इस तरफ, एक इधर और एक इस तरफ, 2 बन गई। 2 आपको दिखेंगी इस मैनर में, ऊपर से नीचे, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड, ठीक है। और 2 ही आपको दिखेंगी इसमें, जो ये ग्रीन कलर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये 2 पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितनी बनी, 2 2 2 कितनी बनी, 6। तो टोटल बन रही है 16, जो कि आपकी पहली ऑप्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ऑलरेडी हमारे पास कितनी ट्राइंगल बनी थी उसमें बनी थी 16 ट्राइंगल्स। और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी और ट्राइंगल बनती हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, इस पार्ट को हमने नहीं डिस्कस किया था, इस पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट में कितनी बनती है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इसमें बनता है इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, और बीच में से 2 डायगोनल बन रहे हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपको इस तरह से 4 मिल रहे हैं, ठीक है, 4 पार्ट मिलते हैं, तो 4 का डबल क्या बनेगा, 8। जितने भी पार्ट मिल रहे हैं, जितने भी छोटे सेक्शन मिल रहे हैं, उतने ही आपको उसके क्या करना है, उसका डबल कर देना है। तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या मिलेंगे, उसका डबल मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो डबल 8, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो 16 थी, 16 में ही हम 8 ऐड कर देते हैं, ठीक है। कितना बनता है, ये बनता है आपका 24, ठीक है। तो कितनी बनती है इसमें, जिसमें टोटल ट्राइंगल बनती है आपकी 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी यही बनता है 24, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको स्टैंडर्ड में इस क्वेश्चन को याद रखना है कि टोटल कितनी ट्राइंगल बनती है। देखिए, स्टार है, तो स्टार में आपने याद रखना है कि इसमें टोटल 10 ट्राइंगल बनती हैं, जो कि आपकी ऑप्शन C बन रही है।
बट इसमें अगर मान लो आपको फिर भी आपको इसको कंफर्म करना है तो क्या करेंगे, 5 तो छोटी ट्राइंगल बनी, 5 इसमें बनेगी बड़ी ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बनी, ठीक है। इसी के साथ में ये एक और ट्राइंगल यहाँ पे बना रही है, एक इसके साथ इधर ट्राइंगल बनेगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगी, दो ट्राइंगल बनी। अब सिमिलरली देखिए इसी के साथ में इस पॉइंट से 2 बनी, ये पॉइंट भी 2 बनाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट भी 2 ही बनाएगा इस तरफ और इस तरफ। तो देखिए इसमें कितनी बन रही है, 2 इससे बनी, 2 इस पॉइंट से बनी, एक बनी डाउनवर्ड, एक बन रही है। तो इसमें तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी ये काउंट हो चुकी है, दूसरी यहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट से भी एक ऊपर बनेगी और एक इधर बनेगी, ठीक है। तो कितने बन गई, ये 4 बन गई, और एक ट्राइंगल आपकी यहाँ पे रहती है। तो टोटल कितने बनी, 5 पहले से थी छोटी ट्राइंगल, 5 बड़ी ट्राइंगल बन गई, तो टोटल इसमें 10 ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। अब आपने इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जिसमें कि ऐसे 6 हेडेड जो स्टार्ट है, इसमें आपने याद रखना है कि एक तो आपको 2, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो 2 बड़ी ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं इस तरह से, 2 ये आ गई, 6 छोटी छोटी हैं, तो 6 और 2 कितने बन गई, 8। तो 8 इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। मान लीजिए इसी के बीच में अगर ट्राइंगल इस तरह से आ जाए, इस फॉर्म में ट्राइंगल्स बन जाए, तो उस केस में कितनी बनेगी, 8 बाहर 8 अंदर 16 बन गई, और प्लस आपको जो है इसमें 6 और ट्राइंगल दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे इनके जोड़ने से भी छोटी छोटी और ट्राइंगल बन रही हैं। तो ये 6 ट्राइंगल आपको इस तरह से दिखेंगी इसमें, ठीक है। तो 16 और 6 कितने बन गई, इसमें टोटल बनेगी 22 ट्राइंगल्स। तो 22 ट्राइंगल जो है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें कि सेंटर में भी ट्राइंगल गिवन होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। अब आपने देखना कि कितनी और ट्राइंगल बनी इसमें। देखिए 6 ट्राइंगल तो यहाँ पे बन ही चुकी हैं, 2 बड़ी ट्राइंगल बन गई 8, बट आप देखें यहाँ पे भी आपको 2 ट्राइंगल देखने को मिल रही हैं, छोटी छोटी 2, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ दूँ तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है और एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है, ठीक है। कितनी बनी, अब देखिए इसमें 8 ट्राइंगल पहले से थी, प्लस 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 आ गई, 8 और 4 12, फिर 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। और क्या इनको जोड़ने से कोई और फर्दर इसमें चेंज आ रहा है ट्राइंगल में, तो आप देख सकते हैं 2 और 2 4, तो 4 और आगे, ठीक है। तो कितने बन गई, 8 और 8 16 इसमें बन रही है, 16 ट्राइंगल्स, ठीक है। क्या इसमें कोई फर्दर और इसमें ट्राइंगल रहती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, कुछ और अगर रहता हो, ठीक है। बस इतने ही ट्राइंगल बनती है इसमें, 16 इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, एक बार आपने जरूर कंफर्म करना है क्वेश्चन को कि वहाँ पे कुछ हमारा रिमेनिंग पार्ट तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कितनी ट्राइंगल बन रही है। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो उसमें ये 8 ट्राइंगल तो आपकी बन ही रही हैं, ठीक है। प्लस हमने देखना है इस तरह से इन पार्ट्स को, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें कितनी ट्राइंगल बन रही हैं, इसमें बन रही हैं हमारी 1 2 3, इसमें बन रही है 6 यहाँ पे 6 ही आपको इस जगह पे देखने को मिल रही हैं, और 6 ही आपको इस जगह पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो कितने बन गए, 18 ये बन गई, प्लस अब आप देखिए यहाँ पे कुछ और ट्राइंगल्स भी हैं, जैसे कि इस पार्ट को देखें अगर आप, तो यहाँ पे भी आपको 6 ट्राइंगल ही देखने को मिल रही हैं, 6, और ये हमने काउंट कर लिया था, ठीक है। इसके बाद ये काउंट किया था, इसको काउंट किया, इसको काउंट नहीं किया है, ठीक है। 6 यहाँ पे, और इसी तरह से इसको हमने काउंट नहीं किया था, तो 6 यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी बनी, 18, बट हमने कुछ ट्राइंगल्स को कॉमन काउंट किया, तो उनको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें से यहाँ पे इसको हमने 2 बार काउंट किया, इस पार्ट को 2 बार काउंट किया, इस पार्ट को 2 बार काउंट किया, इसको भी और इसको भी और इसको भी, तो 6 ही कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने बने, 18 18 36, 36 और 8 40, 40 में से 6 कम कर दो, तो 6 कम में करने पे कितना बना हमारे पास, 40 में से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 8 कम करना पड़ेगा, तो 32 इसका आंसर आएगा टोटल,
ठीक है 8 क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे कुछ ट्राइंगल को हमने 2-2 बार काउंट कर लिया था, तो टोटल कितना आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे जो है 32। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितनी ट्राइंगल्स बन रही है, तो देखिए इसमें एक बेस बन रहा है यहाँ पे, फिर एक बेस इधर बन रहा है, एक बेस इधर बन रहा है, एक बेस इधर बन रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने याद रखना है कि इसमें इस तरह से लेफ्ट से ऊपर और राइट से नीचे 1 2 3 4, ठीक है। जब आपने कर लिए तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 1 4, ठीक है। अब कितना बना, इसमें साथ में याद रखना है कि डाउनवर्ड ट्राइंगल्स को भी इसमें लेके चलना है। तो डाउनवर्ड ट्राइंगल्स कितनी बन रही है इसमें, अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने डाउनवर्ड ट्राइंगल देखना है, तो डाउनवर्ड ट्राइंगल कौन सी है, एक तो आ गई ये 2 3 4 5 6, और साथ ही साथ देखिए एक आपको इसमें से हिडन ट्राइंगल मिल रही है ये वाली, तो कितनी बनी 7। तो क्या आ गया 10 10 20 20 और 7 27, तो 27 इसका आंसर आएगा। बट आपको क्या होगा, आपने कुछ स्टैंडर्ड में ही इसमें याद रखना है। स्टैंडर्ड में किस तरह से, देखिए अगर n बनता है आपके पास 2 तो कितनी बनती है 5, ऐसे इस तरह से, ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका था। इस तरह से n बनता है 2, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, जो हाईएस्ट नंबर है वो 2 बन रहा है। अगर हाईएस्ट नंबर, जैसे कि इसमें हाईएस्ट नंबर क्या बन रहा है 4, तो हाईएस्ट नंबर अगर 2 बन रहा है तो 5 आएंगी। अगर हाईएस्ट नंबर 3 बन रहा है तो आएंगी 13, अगर हाईएस्ट नंबर 4 बन रहा है तो आएंगी 27, अगर हाईएस्ट नंबर 5 बन रहा है तो आती है 48, अगर हाईएस्ट नंबर 6 बन रहा है तो आती है 78, अगर हाईएस्ट नंबर 7 बन रहा है तो आती है 112। बस आपने इसको याद रख लेना है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन बन पाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट उनको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितनी ट्राइंगल्स हैं, देखिए यहाँ पे कितनी बन रही है, इसमें बन रही हैं 3, इधर कितनी बन रही हैं, इसमें बन रही हैं 3, और इसमें कितनी बन रही हैं, इसमें भी 3, और यहाँ पे कितनी बन रही है, इसमें भी आपको 3 दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं कंबाइन ऐड करूँ, कंबाइन देखना चाहूँ तो ऐसे करके मुझे कुछ ट्राइंगल मिल जाएंगी। कितनी बनी 8 8 8 और 8, तो ये कितना बना 32, तो यहीं पे बन गया, ठीक है। 32 अगर हम देखें 32 ट्राइंगल बन गई, जो भी इसमें बन रहा है, इसमें 8 बन रही है, इसमें 8 बन रही है, इसमें 8 बनी, इसमें 8 बनी, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें कुछ ट्राइंगल इसमें अगर हिडन ट्राइंगल्स होंगे तो उनको भी हम देखते हैं। तो हिडन कौन सी बन रही है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो इस तरह से कोई भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगी। चलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करके आपको बताता हूँ। देखिए इसमें कोई भी ऐसे हिडन ट्राइंगल हमें नहीं देखने को मिल रही जो कि हमने काउंट ना की हो। इस पार्ट में 8 बनी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 4 पार्ट बने तो 8 बनेगी, 8 यहाँ पे बन रही है, 8 इसमें, 8 इसमें, तो टोटल कितनी बन रही है इसमें 32 ट्राइंगल, ठीक है। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बट अगर हम छोटे छोटे करके काउंट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी ट्राइंगल्स बन रही है। तो इसमें भी अगर हम ध्यान दें, देखिए यहाँ पे आपको मिल रही हैं 3 ट्राइंगल्स, इस पार्ट में भी कितनी मिल रही है 3 ट्राइंगल्स, और ये बन रहा है 8 वाला, 8 ट्राइंगल्स वाला पोर्शन, ठीक है। और इसमें भी क्या मिल रही हैं आपको, इसमें भी 8 ट्राइंगल्स ही मिल रही हैं, ठीक है। इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी ट्राइंगल्स मिली, इसमें 3 3 6 9, ठीक है। 9 के बाद देखिए यहाँ पे इसमें साथ में ही एक ट्राइंगल ये मिल रही है, ये, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम बड़ी ट्राइंगल देखें तो एक बन रही है इधर, एक बन रही है इस साइड, ठीक है। टोटल देखिए अगर मैं पार्ट की बात करूं तो ये बना 8 8 और 3 11 11 और 1 12। इस पोर्शन में अगर हम टोटल देखें तो 12 बन रही है, 12 ही आपको इधर मिल रही है, 12 और 3 12 12 24 24 3
24 और 3 27, 27 के बाद देखिए यहाँ पे 28 वाली ये बन रही है एक बड़ी, और 29, तो इसमें 29 ट्राइंगल्स जो बन रही हैं इसमें टोटल बन रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है क्यूब से रिलेटेड। क्यूब से किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है, देखिए हमने हमेशा ध्यान रखना है कि इसको जैसे मैंने बताया प्रीवियस में जो हमने ट्राइंगल के रिलेटेड था उसी तरह से इसको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे कर दो 1 और इधर कर दो 2। ठीक है, इसमें हमें सामने कितने क्यूब दिख रहे हैं, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, 2। कितनी लेयर्स हैं, एक लेयर है, तो क्या करना है, इसके 1 के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। और ये ऊपर जो है ये कितने क्यूब है, एक क्यूब है, तो क्या करेंगे इसमें इसमें एक लेयर है और 2 क्यूब है, तो उसमें 2 × 1 एंड इस जो है क्यूब में कितनी है, ये 2 लेयर बन रही है कितने कितने क्यूब की, एक एक क्यूब की, तो क्या आएगा 1 × 2। फिर इनको क्या करना है, फर्दर ऐड कर लेना है, तो ऐड करके कितना बन रहा है, ये 4 बन रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी बन रहा है। ध्यान रखना है, देखिए ये सामने 2 है, इसके नीचे कोई भी लेयर नहीं है ना, तो ये 2 ही हमें दिख रहे हैं, बट जो पीछे वाला जो ऊपर वाला जो क्यूब है इसके नीचे भी एक क्यूब होगा, इसलिए क्या बन रहा है, इस एक एक क्यूब की 2 लेयर बन रही है, इसलिए क्या आ गया इसमें 1 × 2। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को अप्लाई करें इस क्वेश्चन में तो इसमें कितनी दिख रही है, देखिए सामने 1 2 3 4 5, 5 है, तो क्या आएगा 5 × 1। ठीक है, आगे देखिए कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो 3 × 2। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, 3 ऊपर हैं तो 3 ही नीचे होंगे, उसके ऊपर ही रखा होगा, 3 × 2। फिर आगे क्या है, एक क्यूब है, इसके नीचे एक क्यूब होगा, इसके नीचे एक क्यूब होगा, तो कितने क्यूब्स होंगे, 3। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो एक क्यूब है सामने एक ही दिख रहा है, पर लेयर कितनी है, लेयर 3 है, तो क्या करना है, इनको ऐड करना है, 3 प्लस ये 6 और 5, 3 + 6 कितने हो गए, 9, 9 + 5 कितने हो गए, 14। ये जो होगा आपका ऑप्शन बी आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने प्रीवियस जो देखा था इसमें कि हमने ट्राइंगल काउंट करो या इसमें से जो है आपको क्यूब इसमें सॉरी स्क्वायर काउंट करो, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। बट आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जिसमें कि आपको फाइंड आउट करना है इसमें से स्ट्रेट लाइन्स कितनी सीधी लाइन्स बन रही हैं। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए ड्रॉ करना है फिगर को अपने आप, ड्रॉ फिगर योरसेल्फ। ठीक है, उससे ही आप फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे कि देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 होगी, कंप्लीट फिगर ड्रॉ हो चुकी है। तो कितनी आएंगी, 12 जो होंगी इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, ड्रॉ करना फिगर को अपने आप। अब आगे देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ये हमें सर्कल्स को फाइंड आउट करने के लिए आ गया कि टोटल सर्कल्स कितने बन रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, अंदर से काउंट करना है सर्कल को। तो 1 2 3, ठीक है, 3 यहाँ पे, 3 इधर, 3 इधर, तो 3 6 9 12 15 18, तो कितने बन रहे हैं इसमें, 18 सर्कल्स इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन फिगर्स को काउंट करने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिपीडिया का माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्सेज है क्या। अगर आप किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हम काउंटिंग फिगर को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, अगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बीच में देखिए इसमें, क्योंकि बहुत सारे इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, तो आप चाहते हो कि अच्छे से मैं इसको प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो रेदर देन परचेजिंग द फुल कोर्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का कोर्स लेने की जगह आप जो है उस टॉपिक का ही कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। आपको माइक्रो कोर्स की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, एक तो आपको वीडियो कोर्स उसमें अवेलेबल होगा, साथ ही साथ उसमें आपको उसके वेब नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी, और साथ ही साथ उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल होंगे फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभिपीडिया। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।